सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और बहुत दिनों के बाद फिर एक ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे देखिए अभी जैन के लिए हम टब फुला रहे थे क्योंकि गर्मी आ चुकी है, तो इन लोगों का बड़ा मन था ये करने का और ये हमें मिल ही नहीं रहा था बहुत टाइम से। मतलब कि हम जब यहाँ शिफ्ट हो गए थे तो हमें सामान में कहीं रखा हुआ था तो नहीं मिल रहा था। तो जब हमने सफाइयाँ करी थी ईद में तो हम लोगों ने इसको ढूंढ निकाला था, तब से रखा हुआ था और ये लोगों की नज़र हमेशा लगी रहती थी कब गर्मियाँ आएँ और हम इसको यूज़ करें। तो इन लोगों ने फुलवा के और खूब नहा वहा लिया था। उसका वीडियो फिर मैंने नहीं बनाया, ये लोग पहले नहा रहे थे खूब और फिर हम लोग ने भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया था उसी में। और यहाँ पे अभी देखिए मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा बहुत किचन में लगी रहती हूँ और गर्मी का मौसम तो वैसे है ही, इसलिए किचन में जाने का मन नहीं करता है। तो गर्मी की वजह से तो कम जाती हूँ, लेकिन कोशिश तो कर रही हूँ कुछ थोड़ा थोड़ा सीखती रहूँ, क्योंकि अभी फ्री हूँ तो सीख लेती हूँ। और मम्मी का रोटी बनाने में तो हेल्प करवाई देती हूँ। और एक दिन तो मैंने सब्ज़ी भी बना लिया था, पूरा तरोई की सब्ज़ी पूरी बना ली थी अपने हाथ से। मम्मी पीटीएम में गई हुई थी जैनिब्रा की, तो फिर रखी हुई थी, तो मम्मी ने कहा आके बनाना पड़ेगा, इसको काट के रख देना, बस इतना एहसान कर देना। तो मैंने उसको पूरा बना के रख दिया बिल्कुल मम्मी के स्टाइल में। और मम्मी का टेस्ट बिल्कुल लग रहा था, ऐसा लग रहा था मम्मी ने बनाया है। तो वैसा अच्छे से बना दी थी, ख़राब भी नहीं हुई थी और सबको अच्छी भी लगी थी। तो थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। और ये रोटी बनाना बड़ा मुश्किल काम है भाई। एक तो रोटी घंटे के 4 घंटे लगते हैं इसको शेप में लाने के लिए, और फिर भी प्रॉपर शेप तो नहीं आता है अभी। और सबसे मुश्किल काम होता है ये इसको डालना। यहाँ मेरा सब कुछ ख़राब हो जाता है, यहाँ से मेरा सारा काम ख़राब हो जाता है, भले ही जितना अच्छा बना लूँ। और दूसरा ये कि थोड़ा थोड़ा पतली भी मैं बना देती हूँ, इस वजह से वो जब अगर ताज़ी खाओ तो ठीक है, वरना अगर थोड़ी देर 1 घंटा आधा घंटा रखी रही ना तो वो बहुत एकदम पापड़ हो जाती है। तो वैसे तो मैंने 2 रोटियाँ बहुत अच्छी गोल गोल एकदम फूली फूली बना के पापा को खिला दी थी। मम्मी काम में लगी हुई थी तो मम्मी ने कहा कि पापा आ गए खाने के लिए, तुम बना दो, कुछ भी बनाओ। वैसे मम्मी पापा दोनों ही कहते हैं कि जला बनाओ, लेकिन बनाना ट्राई करती रहो। तो इस वजह से मैंने बनाया, उनको तो अच्छी मैंने बना के खिला भी दी ताज़ी ताज़ी। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो के लिए तीसरी रोटी उठाई उसका कुछ ऐसा वैसा हाल हो गया था। एक तो डालने में भी ख़राब हो गया, शेप भी सही नहीं आया और इतना फूली भी नहीं बनी। एक तो मुझसे पतली भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी तो यार मैं कोशिश कर ही रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बना ही लूँगी। और मुझे बहुत टाइम लगता है इसको बेलने वेलने में, इस वजह से मैं कम ही इसको बनाना मतलब प्रेफर करती हूँ रोटी को। वरना तो बस मैं मम्मी के साथ खड़ी हो जाती हूँ और बस इसको पलटने वाला काम कर देती हूँ और ये फुलाने वाला बाकी मम्मी बेल के डाल देती जब उनकी हेल्प करनी होती तब। अभी तो मैं अकेले ही कर रही थी यहाँ पे। अभी यही बनाना, तो पहले बोलो खाना है कि नहीं रोटी? खाना है तो फिर बनाए ना। रोटी रोटी नहीं 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 ट्राइपॉड मत हिलाओ। अच्छा रोटी नहीं, पराठा। पराठा नहीं बना पाएंगे? हमें आता है, हम बनाए, हेल्प करें। नहीं नमक डाल पहले भून लेते गाइस। चुप रहो, पहले इसका हमें वो बनाने दो। इब्राहिम हट जाओ, ट्राइपॉड से वो गिर जाएगा फोन। हमें भैया खाना है यार तुम्हारी वजह से देखो छोटा वो निकाला है। अभी गाइस हम बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेड़ा। मम्मी तो बोलती है पेड़ा बनाओ इसे, पेड़े। तो अभी मैंने सच्ची में अच्छी रोटी बना के दी पापा को, इतनी अच्छी गोल एकदम। और जैसी दिखाने के लिए बैठी वैसी थोड़ी सी इधर उधर हो गई। तो अभी इसको गाइस मैं भी बना लेती हूँ। गोल गोल हम बना रहे हैं, ऐसा कुछ पेड़ा बन गया। पेड़ा, हाँ इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। बन गया? नहीं बना, रुक जाओ। अरे यार हो गया, काफ़ी है इतना, तो मैं ठीक कर लूँगी अब खुद ही। तो ये बना लिया। अब जैन से पूछ कर जल्दी रोटी खाना है कि नहीं बना? पराठा। जाओ यार तुम लोग कुछ मत खाओ, खाना ही मत खाओ। जैन से बोल दो एक रोटी बन गई, उसको खाना तो खा ले। वैसे ये लोग वो मेरी हाथ की रोटी कहते हैं अपना बनाया नक्शा खुद ही खाया करो। मैं खुद खा भी लेती हूँ अपना। अभी मैंने इतनी नहीं बनाई है, मतलब 2 कभी 1 मम्मी के साथ बना लेती हूँ, लेकिन इतनी नहीं। हाँ जैन खाना है? हाँ। तो गाइस ये आज मम्मी ने बनाया है चिकन का सालन। पता नहीं ये कोई अलग टाइप का है कि नॉर्मल सालन, ये नहीं पता, कि अभी मैंने खाया भी नहीं है। और अभी मैं जैन को निकाल के देने वाली हूँ ये चिकन का सालन। और रोटी ये मेरी बनाई हुई यहाँ रखी हुई है। अच्छा ऊपर से आपको दिखा देते हैं, कुछ ऐसी है। तो फिर ये तो तीसरी वाली तो बिल्कुल ही बेकार मुझसे डली थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म तवा होता है तो फिर मैं इतना सही से डाल भी नहीं पाती हूँ। तो इसका तो हाल बिल्कुल ही बुरा हो चुका था। तो अभी ट्राई वाई कर रही हूँ, इसलिए जज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। ये तो अभी मतलब कि सीख ही रही हूँ ना, तो अभी ऐसे ही कुछ काम चलता रहता है। और
अपने हाथ से बनाती हूँ जो मैं वो खुद ही खा भी लेती हूँ, क्योंकि फिर कोई और तो खाएगा भी नहीं, और फिर जब ताज़ी होती है तो भी, वरना मैं खुद भी छोड़ देती हूँ। इतनी अच्छी रोटी तो भाई मैं खुद भी नहीं खाऊंगी। तो अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इतना बेकार इसका वो हो गया था सब कुछ, लेकिन फिर भी इसको ज़ैन इब्रा ने खा लिया था, और इब्रा का रिएक्शन तो भाई साहब अलग ही था। तो वो अपने हाथ से अपनी बनाने में लगी हुई थी, और यहाँ मेरी भी बिगड़ी जा रही थी सारी रोटियाँ। तो ये देखिए बिल्कुल बेकार कर रखा था इसने अपनी सारी भी, और मुझे डिस्टर्ब अलग करने आ जाती है। जैन को रोटी का दिन चली गई, और ये देखिए इसने अपनी रोटी का खा लिया करा। इतनी मोटी बनाई है एक तो। इब्राहिम लेके जाओ अपनी। क्या कह रही हो? गाइस पंगा खेल मत करो रोटी के साथ, पापड़ जैसी होगी ना थोड़ी सी ये वाली। जब अच्छी बना रही थी तब वीडियो नहीं बनाई, और जैसे दो बनाई है ना ये ऐसी बन गई है। खा लो जाके। तो बाद में बड़े मेडिटेशन, बड़े कंसंट्रेशन के साथ एक रोटी अच्छी बनने के उस पर आ भी गई थी, और जैसे ही कैमरा उठाने में गई वैसे ही उसका भी कुछ हाल ऐसा हो गया था पीछे से, क्योंकि फ़ोन में लॉक खोल रही थी बार बार कैमरे की वजह से, और उतनी देर में देखा तो वो ख़राब हो गई पीछे से। लेकिन अच्छी बनी थी ये, फिर भी बेटर थी बाकी वाली सबसे। और नेक्स्ट डे हो चुका था। नेक्स्ट डे फिर सुबह का टाइम है ये, और इतनी ज़्यादा धूप गर्मी बाहर हो रही है कि हम तो समर वेकेशन ज़ैन इब्रा की स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन कहीं भी जाने का हमारा मूड नहीं हो रहा है। और सुबह का हमारा देसी जो स्टाइल का चाय पराठा वो, और मैं जो पराठे है ना वो टुकड़ों में करवा देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने मम्मी हमें टुकड़ों में करके दे देती थी, इसलिए कि ताकि वो छोटा लगे और हम जल्दी जल्दी खा लें और पेट भी भर जाए। लेकिन अभी भी मेरी आदत यही है कि मैं उसको, बहुत बड़ा लगता है मुझे ऐसे, तो फिर मैं उसको 4 टुकड़ों में करवा देती हूँ तो वो छोटा लगने लगता है, और फिर वो खा भी लिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ आजकल चल रहा है। और जैन इब्रा की समर वेकेशन जैसे कि हो चुकी है, तो कहीं घूमने वूमने का तो कुछ बन ही नहीं रहा। गर्मी बाहर देख के, हमारे यहाँ कानपुर में एग्जीबिशन लगी हुई है, कब से लगी है, ईद से पहले से लगी हुई है, और शायद ईद के टाइम पे लगी थी, तो उस टाइम से लगी हुई है। लेकिन हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है कि बस बाहर देखो तो मन करता है जाओ मत। तो मम्मी पापा एक बार जा भी चुके हैं अकेले, वो ऐसे ही घूमते टहलते संडे को चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ी गर्मी है वहाँ, तो हम लोग को तो बड़ा परेशान होना पड़ा था, हम लोग भाग के निकल आए बाहर। तो वही मैंने कहा कि अब मेरा भी मन नहीं गर्मी सुन के, तो बहुत से लोग जाते हैं फिर वही कहते हैं कि गर्मी है, मेरे तो अलग ही उलझन मच जाती है गर्मी का नाम सुन के। तो यहाँ पे अभी फिर मैं बना रही थी पैनकेक्स। पहली बार मैंने पैनकेक्स ट्राई किया था, तो सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर ही दूँ। अच्छा बनता है कि बुरा बनता है, पास या फेल, तो ऐसे मैंने ट्राई करा। और यहाँ पे मैंने मोस्टली बेकिंग वगैरह में जब मैं करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है, इस वजह से बेकिंग बहुत कम करती हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसा कुछ ट्राई करा, और ऊपर से पैनकेक फर्स्ट टाइम, वो भी अकेले। तो अभी मैंने लिया है 2 अंडे। ये इतना मैक्सिमम है कि अगर आपके 10 लोग होंगे तो आराम से सबको एक एक तो आ ही जाएगा, एक एक दो तो आ जाएंगे। तो इतना इसका मेजरमेंट है जितना मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे, और मेरे पास कोको पाउडर भी था, अभी मैं उसकी आगे डिटेल बताती हूँ आपको। तो ये देखिए अभी हम अंडे हैं, तो इसको अभी हम निकाल के फेंट लेंगे। और बीटर की इसमें ज़रूरत नहीं है, आपको हाथ वाला विस्कर काफ़ी होगा इसमें, क्योंकि बीटर की ज़रूरत पड़ती है बेकिंग में ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो 1/4 कप का मेजरमेंट कप था उससे हम लेंगे शुगर। मेरे पास जो शुगर थी वो ग्रैनुलेटेड वाली भी थी, कैस्टर वाली नहीं थी, तो कैस्टर मैंने उसको मिक्सर में डाल के उसको पीस लिया था, क्योंकि कैस्टर बनाने के लिए फिर पाउडर शुगर मतलब बनाने के लिए तो यही प्रोसेस है। और अगर हम जो नॉर्मल घर पे होती है वो वाली यूज़ करेंगे तो उसको एक तो मिक्सिंग में वो फिर सही से मेल्ट नहीं हो पाती है, और फिर उसके लिए फिर बीटर यूज़ करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगता है। तो मैं ज़्यादातर जब भी बेकिंग भी करती हूँ केक के लिए तो भी टाइम कम लगे, इस वजह से ऐसा पीस के इसको फिर मैं डालती हूँ। तो ये 1/4 कप 2 बार में मैंने लिया था। तो फिर बस इसको करना है अच्छे से विस्क, और उसके बाद डालना है पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच ऑफ सॉल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया हुआ था यहाँ पे, आप अंदाज़े डाल लीजिएगा। तो मेजरमेंट के कप्स और जो स्पून्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेकिंग के लिए स्पेशली। ये मैंने जब बेकिंग सीखा था तब मुझे समझ में आया था कि मेजरमेंट कप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी मैंने डाला है इसमें 1 कप दूध, 2 बार में इसलिए डाला है क्योंकि मैंने हाफ कप वाला मेजरमेंट कप लिया हुआ था, इसलिए 2 बार में डाला है। और दूध और अंडे हमेशा रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, पहले से निकाल के रख दें अगर फ्रिज में है तो। और 3 टेबलस्पून डालना है यहाँ पे हमें ऑयल मोस्टली रिफाइंड ऑयल यूज़ करें, और कड़वा तेल तो बिल्कुल ही ना करें, उसमें बहुत गंदा टेस्ट आ जाता है फिर उसका, और पका हुआ भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ मिक्स करने के बाद अब लिया है मैंने यहाँ पे वेनिला एसेंस। ये फैब का वेनिला एसेंस है, और ये वाइटिश कलर में होता है। ज़्यादातर वेनिला एसेंस जो आप नॉर्मल लेंगे वो होते हैं ब्राउन कलर में, जिसकी वजह से मैंने यहाँ से नहीं लिया, फैब का ख़रीदा था मैंने, क्योंकि ये वाइट कलर में होता है। और अगर आप कभी वेनिला केक बनाएंगे ना तो उसमें कलर चेंज हो जाता है उसका ब्रेड का, और अगर आपको व्हिप्ड क्रीम में डालना होगा तो वो भी ब्राउन हो जाती है वाइट से, इस वजह से मैंने वाइट वाला लेके ख़रीद के रखा हुआ था। ये मेरे पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग का सारा सामान ये सब पहले से अवेलेबल था, थोड़ा बहुत बस अंडे वगैरह अगर मंगाना
तो मंगा लिया था मैंने। और यहाँ पे 1 कप डाला है मैंने, बल्कि 2 कप मैंने, जितने अंडे डाले हैं उतना ही कप आपको मैदा भी चाहिए, तो 2 कप मैंने यहाँ पे डाल दिया है मैदा। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था, तो हार्ड होने का ये मतलब है कि फिर आपको उसमें थोड़ा दूध मिलाना, क्योंकि दूध की क्वांटिटी मुझे कम लग रही थी। तो दूध कभी भी अगर आपके किसी भी बैटर में बेकिंग वाले बहुत थिकनेस हो तो आप दूध मिला दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छा हो जाएगा कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। और फिर यहाँ पे 1 टीस्पून डाला मैंने बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर इतना काफ़ी था क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फुलाना तो था नहीं, तो बस 1 टीस्पून काफ़ी था। और ये मेरे पास था वाटर लिली का कोको पाउडर, तो ये कोको पाउडर मैंने इसलिए रखा था कि मैं दूसरा बैटर बनाऊँगी या यही वाला आधा करके फिर मैं इसमें कोको पाउडर मिक्स करके अलग से चॉकलेट वाला भी बनाऊंगी। इब्रा बहुत टाइम से डोरा केक कह रही थी, मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं वो भी, लेकिन फिर मैंने कहा, मम्मी ने कहा कि यही बहुत ज़्यादा हो जाएगा सभी के लिए, अभी मत बनाओ। तो मैंने 1 अंडा उसके लिए भी बचा के रखा था कि पूरी रेसिपी फिर से बनाऊंगी मैं, लेकिन इस बार चॉकलेट वाला। तो फिर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया और सिर्फ वेनिला वाला बचाया। और यहाँ पर मैंने देखिए शक्कर जो पीसा था वो भी थोड़ा बहुत बच गया था। और बेकिंग की चीज़ों में जो बैटर होगा, मतलब कि उसमें अगर बबल्स हैं तो वो बहुत अच्छा साइन होता है कि आपका बैटर अच्छा सा हो गया है, उसमें फूलने वाली कंसिस्टेंसी आ गई है। और यहाँ पे बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं ये आपको दिखा रही हूँ, सब पागल ही समझते हैं, मतलब उसने भी कह दिया पागल हो क्या। तो मैंने कहा अरे यार वीडियो तो लेने दो, जैन पर अरबी पढ़ रहे थे, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा बनाना भी। और इब्रा बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत टाइम से वो जब भी शॉर्ट्स वगैरह देख लेती थी फिर कहती थी मम्मी बनाओ डोरा केक, तो मम्मी ने कहा कि बना ही दो इसके लिए। तो यहाँ मैंने लगाया था पैन में थोड़ा सा घी और इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया था टिश्यू से। एक तो टिश्यू नहीं मिल रहा, फिर ब्रश नहीं मिल रहा, फिर स्पैचुला नहीं मिल रहा। इतना हंसी आ रही थी मुझे कि मम्मी ने कहा कि ऐसी खड़ी हो जाती हो क्या बनाने के लिए, इतना ज़्यादा सामान सब बनाया सब जब रेडी हो गया था तब उसके बाद मुझे होश आया कि अरे मुझे स्पैचुला भी चाहिए इसको पलटने के लिए। एक्साइटेड रिजल्ट के लिए। यस यार अभी पढ़ने दोनों चले गए थे तो दोनों कह रहे अरे वाह अच्छा वो नहीं बना अभी, अब डालते देखते हैं। मैं ये 1/4 वाला कप यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। तो फिर ये 1/4 कप मैंने लिया था इसको डालने के लिए। ये ठीक रहता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं डलेगा इससे और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं डलेगा। तो मैंने फिर भी कम लिया था कि पता नहीं शायद ज़्यादा ही रहे, तो बहुत डर डर के डाला मैंने कि पता नहीं शेप आएगा कि नहीं आएगा। इसकी वजह से थोड़ा सा शेप इधर उधर हो गया था, बाकी ठीक आ जाता है अगर आप जल्दी से पूरा एक ही बार में बीच में डाल देते। तो इतना तो समझ में आ गया था मुझे फिर पहली बार बनाने में। और जो हमारे हॉब का सबसे लोवेस्ट वाला फ्लेम था वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा था। और फिर ये देखिए मैंने कुछ नहीं मिल रहा था, वुडन स्पैचुला उठाया, मैंने कहा मम्मी जल जाएगा जल्दी से वुडन स्पैचुला कुछ तो दो मुझे। फिर मैंने वुडन स्पैचुला बस हाथ में आया वही रूसी से पलट दिया, और जब बबल्स उसके ऊपर ऊपर दिखने लग जाते तो इसको आप पलट दे। और मेरा गैस का फ्लेम मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा था इसके लिए, लोवेस्ट वाला भी, तो मुझे बार बार बंद भी करना पड़ रहा था। पहली बार में तो आइडिया ही नहीं लग पा रहा था कि कैसे करें, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया। फिर मम्मी ने दूसरा स्पैचुला दिया कि इससे पलटना अब की बार, और अब की बार थोड़ा पहले बर्तन लेके खड़ी हो जाना उसके बाद यहाँ फिर बनाना। तो फिर बहुत अच्छा इसमें वैसे सब आ गया था। फिर मैंने इसको ट्राई भी करा खा के, और ये देखिए धुआं धुआं हो गया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई हो गया था फ्लेम, बल्कि लो पे ही रखा था मैंने हमेशा स्टार्टिंग से ही। तो इसको बहुत कम ही रखना है आपको, इतना धुआं वुआं आना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने बाद में बंद करके ही इसमें डाला था बाकी सब चीज़ें। फिर हर्षी सिरप से जैन इब्रा को डाल के मैंने दिया, फिर टेस्ट भी करा, तो बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं मैंने करा था और बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं था, तो हर्षी सिरप के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। फ्लफी है ना, अच्छा है ना। बस अभी ठीक करके थोड़ा सा लो रखेंगे इसका, वो क्या कहते हैं फ्लेम, तो नहीं जलेगा इस बार। तो फिर इसको पलट देते हैं, थोड़ा सा छुड़ा लेते हैं अभी से। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आजा 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 नहीं थोड़ा सा और कुक कर लेते हैं ना, तो ये साइड साइड वाइटनेस भी खत्म हो जाती है, बहुत अच्छा बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आता है इसका। देखो अच्छा बना है ना ये इन लोगों ने हर्षी सिरप भी डाल के, बहुत फ्लफी भी है अंदर से भी। फिर मैंने उसके बाद बनाया था 2 मिनी वाले ट्राई करे, 2-3 मिनी वाले बना के, तो वो ठीक ठीक आ रहा था। बार बार बंद करना, चूल्हा धीमा करना, यही सब करे जा रही थी मैं, जिससे कि कुछ कुछ परफेक्ट आ रहे थे, कुछ कुछ या अनइवन हो गए थे, लेकिन एक तरीके से समझ में आ गया था कैसे बनेगा।
तो बचपन में तो मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती थी ये घर वाली लस्सी, मुझे बाहर की बहुत अच्छी लगती थी, जिसकी वजह से हम बहुत डांट खाते थे पापा से कि तुम लोगों को प्योर घर की चीज़ें पसंद ही नहीं आती और बाहर का कूड़ा कबाड़ तुम लोगों को दे दो। तो बस ऐसे ही कुछ चलता रहा और हमेशा गर्मियों के दिनों में हमारे घर में ये लस्सी ज़रूर बनती थी खाने के बाद रात में। तो आज का ब्लॉग ऐसे ही ख़त्म हो गया, दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया और ईशा की नमाज़ हमने पढ़ी और फिर उसके बाद ये ब्लॉग एंड करती हूँ मैं। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते जल्दी न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।